यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। ओडिशा कोल एंड पावर लिमिटेड जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का, तो इन्होंने वैकेंसी निकाला है कुछ एग्जीक्यूटिव पोस्ट का और कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट का। 7/4/2021 को ये वैकेंसी जारी किया गया था। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कौन कौन सा पोस्ट का निकाला गया। तो टोटल 14 पोस्ट का वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें सीनियर मैनेजर से लेके मैनेजर सर्वे से लेके ओवरमैन तक का, जूनियर ओवरमैन तक का वैकेंसी निकाला गया है। तो सबसे पहले हम लोग ऑथेंटिकेट करेंगे कि ये वैकेंसी रियल है या नहीं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। ब्राउज़र ओपन करने के बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे OCPL और सर्च करेंगे तो ocpl.org.in ऑटोमेटिकली ले लेगा। और इस कंपनी में जाने के बाद यहाँ पे कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं कि OCPL ओडिशा कोल एंड पावर लिमिटेड कंपनी किस चीज़ का माइनिंग करती है, और साथ ही इसके डिटेल के बारे में आप साइट में जाके पढ़ सकते हैं। साइड में जो 3 लाइनिंग दिया है, इसमें जब आप टैप करेंगे तो टैप करने के बाद आप इसमें नीचे जा सकते हैं स्क्रॉल करके। बट बेहतर होगा कि आप इसको सबसे पहले डेस्कटॉप साइट में सेट कर लें, क्योंकि इसमें आपको प्रॉब्लम आएंगी अगर मोबाइल में आप कर रहे हैं तो। डेस्कटॉप साइट में टैप करने के बाद आपको कैरियर टैब मिलेगा, कैरियर टैब में टैप करना है। कैरियर टैब में टैप करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट का। आपको बता दें कि न्यूज़पेपर में पहले एडवर्टाइजमेंट दे दिया गया था कंपनी की तरफ से। यहाँ पे आकर अगर किसी ने चेक किया होगा बीच में, तो यहाँ पे नो वैकेंसी बता रहा था, और अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट भी इसमें शो कर रहा है, और साथ में डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो है वो भी शो कर रहा है। तो आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। तो मैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट में जाकर क्लिक करता हूँ। चलिए अब हम कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो ओडिशा कोल एंड पावर कंपनी गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा का, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी है। जो कंपनी है ओडिशा कोल एंड पावर लिमिटेड, ये गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा की कंपनी है और इनकॉर्पोरेटेड 2003 के एक्ट के हिसाब से है। और ये जो कंपनी है ये ओडिशा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी OPGC कंपनी जो है उसका 51% शेयर है, और ओडिशा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है OHPC, इसका 49% शेयर है। मैं बता देता हूँ कि दोनों का दोनों कंपनी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की है, तो इसको हम फुल्ली गवर्नमेंट कंपनी कह सकते हैं, फुल्ली स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी कह सकते हैं। ये जो है वो एप्लीकेशन मांग रही है इंडियन सिटीजन से। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया कि आप ओडिशा के होने चाहिए तब आप फॉर्म को भर सकते हैं। कोई भी इंडियन सिटीजन, चाहे आप झारखंड से हो, बिहार से हो, बंगाल से हो, उड़ीसा से हो, महाराष्ट्र से हो, किसी भी स्टेट से हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मनोहरपुर में, जो कि सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उड़ीसा का, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो कोल माइंस है, मनोहरपुर कोल माइंस, उसके लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। 14 डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो अब मैं बात करता हूँ कि कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहले जो पोस्ट है वो है सीनियर मैनेजर माइंस का, E5 ग्रेड में है। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी का एक सीट निकाला गया है, और टोटल एक ही सीट है, सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी का एक सीट है। मैनेजर सर्वे का बात करें तो वो भी एक सीट है। मैनेजर प्लान एंड डिज़ाइन का बात करें तो वो भी एक है। डिप्टी मैनेजर माइंस एक सीट, सीनियर असिस्टेंट मैनेजर माइंस एक सीट, सीनियर असिस्टेंट मैनेजर सर्वे एक सीट, असिस्टेंट मैनेजर माइंस एक सीट, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल एक सीट। ओवरमैन लोडिंग की बात करें तो उसमें ST कैटेगरी के लिए एक सीट, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 सीट, और टोटल मिला के 3 सीट का वैकेंसी निकाला गया। वहीं ओवरमैन VT की बात करें, यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो होता है, उसके लिए जो वैकेंसी निकाली गई वो 1 सीट का अनरिजर्व कैटेगरी का निकाला गया। ओवरमैन मैगजीन की बात करें तो उसमें 1 सीट है। ओवरमैन ब्लास्टिंग की बात करें तो 1 सीट है। जूनियर फॉरमैन इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 1 सीट है, और जूनियर ओवरमैन की बात करें तो ये SC कैटेगरी का 1 सीट, ST कैटेगरी का 1 सीट, अनरिजर्व का 3 सीट है, और टोटल 5 सीट है ये। और टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो ST कैटेगरी के लिए 2 सीट है, SC कैटेगरी के लिए 1 सीट है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 17, और टोटल वैकेंसी निकाला गया जो 14 पोस्ट मिला के वो 20 सीट निकाला गया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर माइंस के लिए वैकेंसी निकाला गया है। एक नए माइंस के लिए वैकेंसी इतना निकाला गया, अलग अलग सुपरवाइजर और नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। मैं बात करता हूँ कि क्या क्या पे स्केल रहेगा। तो पे स्केल सीनियर मैनेजर माइंस अगर E5 ग्रेड में है तो 78,800 से 2,09,200 रुपया तक आपको मिलेगा सैलरी। मैनेजर सर्वे की बात करें तो 73,300 से लेकर 2,06,100 तक सैलरी जा सकता है। ये काफ़ी अच्छी सैलरी है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से आप कंपेयर करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको जो सैलरी दी जाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तुलना में अगर हम ये देखेंगे तो ये भी अच्छी सैलरी है। मैनेजर सर्वे की बात करें तो 73,300 से 2,06,100 रुपया तक, मतलब जितना भी मैनेजर पोस्ट है सब 2 लाख के ऊपर का जाएगा। और जो असिस्टेंट मैनेजर माइंस है, यहाँ से आपका
1,56,100 से लेके 1,77,500 तक जाएगा। और अगर हम नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की बात करते हैं, ओवरमैन लोडिंग की बात करते हैं और एमवीटी की बात करते हैं, तो सबका जो सैलरी है S2 ग्रेड में आएगा और 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये तक आपको मिलेगा। इसमें खास बात यह है कि ओवरमैन जो VT है, वोकेशनल ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, इसमें अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में ज्वाइन करते हैं तो आपका सैलरी एज कम्पेयर टू अगर लोडिंग, मैगजीन, ब्लास्टिंग वगैरह आप काम करते हैं तो उसके तुलना में कम सैलरी होता है। बट यहाँ पे ओवरमैन VT यानी वोकेशनल ट्रेनिंग वाला जो जॉब है, पोस्ट है, उसके लिए सैलरी बराबर है। ये एक अच्छी बात है। साथ में आपको कुछ अलाउंसेस भी दिए जाएंगे, जैसे बेसिक पे तो आपका रहेगा ही, और साथ में आपका डियरलेस अलाउंसेस जिसको DA भी बोलते हैं, कन्वेनियंस एक्सपेंसेस, HRA आपको मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगा, सेल्फ का भी, साथ ही साथ जो आपका डिपेंडेंट फैमिली मेंबर है, ग्रेजुएटी, CMPF एक्सेट्रा एज रूल ऑफ द कंपनी। मतलब जैसा सरकारी कंपनी का रूल होता है ऐसा ही इसमें रूल बताया गया है, तो उस हिसाब से आपको सब फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो परमानेंट जॉब है, आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। अगर आप सीनियर मैनेजर माइंस E5 ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप माइनिंग इंजीनियरिंग किए हैं, साथ ही साथ फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है कोल का अंडर द कोल माइंस रेगुलेशन इशूड बाय DGMS। CMR के हिसाब से अगर आपने कोल में किया, यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड रेस्ट्रिक्टेड को स्पष्ट नहीं किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 13 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेचुअरी कैपेसिटी में, मिडिल मैनेजमेंट के तौर पे, जैसे सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, माइन ऑपरेशन, डिस्पैच ऑफिसर वगैरह वगैरह जो चीज़ होता है, टाइप का जो पोस्ट होता है, उसमें आप अगर काम किए हो 8 साल तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 13 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मैनेजर की अगर मैं बात करूं तो डिप्लोमा इन माइनिंग या माइनिंग सर्वे अगर आपने किया है, और साथ ही माइनिंग सर्वे सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी कोल माइंस रेगुलेशन के हिसाब से है, और साथ ही आपका 10 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है माइन डेवलपमेंट सर्वे में, प्लान बनाने में, सेक्शन माइन प्लान, ML एरिया डिमार्केशन, फील्ड पोजीशनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इस चीज़ों में अगर आपका एक्सपीरियंस हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर सर्वे के लिए जो एक्सप्लोरेशन अगर सर्वे डिपार्टमेंट से आप, और अगर आपने ये सब काम किया तो आप पूरे डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ मैनेजर प्लानिंग डिज़ाइन E4 ग्रेड का। तो इसमें माइनिंग इंजीनियरिंग अगर आपने किया है यानी BTech या BE किया है, साथ ही साथ फर्स्ट क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट है कोल का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 10 साल का कम से कम आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए माइन प्लानिंग, डिज़ाइन, शेड्यूल, ओपन कास्ट, कोल माइंस में, इन चीज़ों में अगर आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ और लिखा हुआ है कि माइनेक्स सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करने के लिए आना चाहिए, आप उसमें एक्सपर्ट होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है 4th नंबर का डिप्टी मैनेजर माइंस E3 ग्रेड का है। इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है, मैनेजर प्लानिंग की तरह ही इसका भी क्वालिफिकेशन सेम रखा गया है। इसमें 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। स्टेचुअरी कैपेसिटी में आपने अगर काम किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर असिस्टेंट मैनेजर माइंस जो E2 ग्रेड में है, इसका भी क्वालिफिकेशन सेम रखा गया, बट इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सीनियर असिस्टेंट मैनेजर सर्वे की बात करें तो इसमें डिप्लोमा इन माइनिंग या माइनिंग सर्वे में आपने किया है, साथ ही साथ अगर सर्विस सर्टिफिकेट आपके पास है DGMS के हिसाब से, साथ ही साथ अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है जिसमें माइन डेवलपमेंट सर्वे वगैरह जो चीज़ है ये आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरा डिटेल में आप PDF में पढ़ लेंगे। असिस्टेंट मैनेजर माइंस की बात करें जो E1 ग्रेड में आता है, तो इसमें आपने डिग्री अगर माइनिंग में किया है यानी BE या BTech किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है कोल का, चाहे रिस्ट्रिक्टेड हो अनरिस्ट्रिक्टेड हो, इसमें कहीं स्पष्ट नहीं किया गया, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है कि डिग्री आपका होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से, साथ ही साथ सुपरवाइजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, HT लाइसेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, ELBO कवरिंग माइनिंग इंस्टॉलेशन, ये सब चीज़ का अगर इस चीज़ का लाइसेंस आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। CEA रेगुलेशन यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन के हिसाब से आपके पास एक्सपीरियंस होने चाहिए। ओवरमैन लोडिंग की बात करें जो कि S2 ग्रेड में आता है, डिप्लोमा इन माइनिंग होना चाहिए, साथ ही साथ ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक चीज़ यहाँ निराश करने वाली बात यह है कि ओवरमैन लोडिंग हो, चाहे ओवरमैन BT हो, चाहे ओवरमैन मैगजीन हो, चाहे जूनियर ओवरमैन हो, चाहे ब्लास्टिंग हो, सबसे निराश करने वाली बात इसमें यह है कि आप ओवरमैन सर्टिफिकेट ले भी चुके हों तब भी आपका 1 साल का एक्सपीरियंस जो कि वर्किंग एक्सपीरियंस होगा वो होना चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। ये एक चीज़ है निराश करने के लिए, क्योंकि जूनियर ओवरमैन का वैकेंसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकाला जाता है उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगता है, सिर्फ ओवरमैन सर्टिफिकेट, डिप्लोमा माइनिंग ये चीज़ें मांगती है।
ये चीज़ें मांगी जाती है, बट एक्सपीरियंस अलग से नहीं मांगा जाता। बट इस कंपनी में अलग से एक्सपीरियंस मांगा गया है 1 ईयर का, जो कि वर्किंग एक्सपीरियंस होगा, सब में लिखा हुआ है क्लियरली। तो जो ओवरमैन लोडिंग ग्रेड के हैं, डिप्लोमा इन माइनिंग की है, ओवरमैन सर्टिफिकेट आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोल का लोडिंग में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप कोल माइनिंग सेक्टर में काम किए हैं और ओपन कास्ट माइंस में काम किए हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जा सकता है, इसमें लिखा हुआ है। ओवरमैन बीटी की बात करें 2 ग्रेड का, तो डिप्लोमा माइनिंग होना चाहिए, साथ ही साथ ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1 साल का एक वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेम क्वालिफिकेशन जो ऊपर वाला है उसी तरह से इसमें भी लिखा हुआ है कि शुड हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन शिफ्ट एंड टेक चार्ज ऑफ ए वर्किंग सेक्शन इन ए कोल माइंस। सेकंड लिखा हुआ है शुड बी वेल कंजर्वेंट विथ ओपन कास्ट कोल माइंस ऑपरेशन एंड स्टैट्यूटरी रिस्पांसिबिलिटी प्रिटेंडिंग टू ओवरमैन पोजीशंस एज स्टिपुलेटेड अंडर द कोल माइंस रेगुलेशन 2017। कैंडिडेट्स फ्रॉम कोल माइनिंग सेक्टर विल बी प्रिफर्ड। मतलब कुल मिला के लिखा भैया 1 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए और कोल माइनिंग सेक्टर में अगर आपने जॉब किया है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, ओवरमैन सर्टिफिकेट लेने के बाद कोल माइंस में ही काम करेगा व्यक्ति। ओवरमैन मैगजीन S2 ग्रेड की बात करूँ तो डिप्लोमा इन माइनिंग चाहिए होना चाहिए, साथ ही साथ ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें भी लिखा हुआ है कि 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और मैगजीन हाउस में अगर आपने काम किया है तो बेहतर है। और सेम चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि नियम कानून वगैरह वगैरह से अच्छे से जानकार होना चाहिए। जो कोल सेक्टर में है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ओवरमैन ब्लास्टिंग की बात करें तो डिप्लोमा इन माइनिंग और ओवरमैन सर्टिफिकेट जो सेम क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए, साथ ही साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ब्लास्टिंग में और कोल सेक्टर वाले को प्रेफरेंस दिया जाएगा। नियम कानून जानना चाहिए। जूनियर फॉरमैन इलेक्ट्रिकल S2 ग्रेड की बात करें तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, साथ ही साथ सुपरवाइजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी HT लाइसेंस जिसको बोलते हैं, ELBO कवरिंग माइनिंग इंस्टॉलेशन से आपका होना चाहिए। 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन के हिसाब से। एक जूनियर फॉरमैन के लिए खास बात इसमें लिखा है कि अगर आप कोल माइनिंग सेक्टर में काम किए हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। जूनियर ओवरमैन S2 ग्रेड की बात करें तो डिप्लोमा इन माइनिंग होना चाहिए, ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ ही साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि कोल माइंस में हो, और अगर कोल माइंस में हो तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। नियम कानून से आप अवगत होना चाहिए। ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई है। इसमें एक बहुत बड़ी बात लिखी हुई है जो नॉर्मली वैकेंसी आती है तो नहीं लिखा जाता है। इसमें लिखा हुआ है द क्वालिफिकेशन पोजेस्ड बाय कैंडिडेट मस्ट बी क्वालिफिकेशंस एक्वायर्ड थ्रू रेगुलर फुल टाइम कोर्सेज बाय अटेंडिंग कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स एंड नॉट पार्ट टाइम कोर्सेज, डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम्स और कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज। इसमें लिखा हुआ है कि जो भी क्वालिफिकेशन आपने प्राप्त किया है वो पूरी रेगुलर और फुल टाइम बेसिस पे होना चाहिए, पार्ट टाइम बेसिस पे या डिस्टेंस लर्निंग मोड। जैसे कि AMIE एक इंस्टीट्यूशन था जिस पे अभी केस भी चल रहा है कोलकाता में, तो वो जो प्रोग्राम ऑफर करती थी बीटेक के इक्विवेलेंट, वो जो कर रहे हैं वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ और इसमें लिखा हुआ है विशेष कि जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर रहे हैं, जो मैं 14 पोस्ट के बारे में आपको बताया हूँ, उस सभी पोस्ट में अप्लाई करने वाले कैंडिडेट को कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि कुछ सॉफ्टवेयर में काम करने आना चाहिए, जैसे कि विंडोज़, MS ऑफिस, एक्सेल, वर्ड, इन चीज़ों की बेसिक जानकारी उनको होनी चाहिए, उन्हें ऑपरेट करना आना चाहिए। यहाँ एक और बात लिखी हुई है, उसमें बोला गया है कि वेटेज उन कैंडिडेट को दिया जाएगा जो थ्रू आउट, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इन सभी थ्रू आउट में फर्स्ट क्लास एकेडमिक रिकॉर्ड रखते हो। इसमें सभी पोस्ट के लिए लिखा हुआ है कि जितने भी पोस्ट है उसमें कम से कम आपका जो एज होगा वो 21 साल होना चाहिए। 21 साल से कम उम्र अगर आपका हो रहा है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ और इसमें लिखा हुआ है कि SC, ST, SE, BC ये सब जो कैटेगरीज है, ये गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के हिसाब से जो नॉर्म्स है, जो रूल है, रेगुलेशन है, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट किया जाएगा। और एक चीज़ में लिखा हुआ है कि SC, ST या SE, BC अगर आप कैंडिडेट हैं तो आप सिर्फ उड़ीसा स्टेट से होना चाहिए, तभी आपका वो चीज़ कैलकुलेट किया जाएगा, वरना आपको जनरल कैटेगरी से अप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं आगे बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि कैसे आपको सिलेक्शन किया जाएगा। तो सिलेक्शन आपको इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे किया जाएगा। आपका पर्सनल इंटरव्यू और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो कि आपके एकेडमिक रिकॉर्ड होंगे, उन सबको मानते हुए एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इंटरव्यू में 1:6 पर्सन्स को बुलाया जाएगा। मतलब कि अगर 20 पोस्ट है, फॉर एग्जांपल देखें यहाँ 20 पोस्ट अगर है तो 120 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और उसमें से 20 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। मतलब आप अप्लाई करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस सब कुछ देख के पहले आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा, देन आपको बुलाया जाएगा। जरूरी नहीं कि जितने भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे सबको बुलाया जाएगा। उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा देन आपको मेडिकल फिटनेस से गुजरना पड़ेगा। मेडिकल फिटनेस से गुजरने के बाद आपको प्लेसमेंट दे दिया जाएगा, जहाँ पे आप 1 साल प्रोहिबिशन पीरियड एज नॉर्म्स जैसा है, 1 साल प्रोहिबिशन पीरियड में काम करेंगे, देन आपको प्लेसमेंट दे दिया जाएगा परमानेंट।
अगर मैं बात करता हूँ कैसे आप अप्लाई करेंगे, तो आपको ऑनलाइन साइट www.ocpl.org.in इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाके इसको देख सकते हैं। इसमें आपको साइट में जाना पड़ेगा। साइट में जाने के बाद 9/4/2021 से 30/4/2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। आप जब अप्लाई कर लेने के बाद आपको प्रिंट निकालना है एक्नॉलेजमेंट पेज का, और देन आप जितने भी डॉक्यूमेंट उसमें स्कैन करके चढ़ाए थे उन सभी डॉक्यूमेंट का आपको जेरेक्स करना है, और सभी डॉक्यूमेंट में आपको सेल्फ अटेस्टेड यानी सिग्नेचर करना है। देन आपको उसको एक एनवलप में डालना है A4 साइज का, और ये जो एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे, इस एड्रेस में आपको पोस्ट करना है। 5 मई 2021 तक वहाँ कॉपी पहुँचना चाहिए। अगर इसके बाद पहुँचता है तो फिर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, बट अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप क्वेरी कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो से मैं आपको अपडेट रख सकूं। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप या ट्विटर पर मुझे फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन, जय हिंद।